आज का हमारा टॉपिक है सेल, कोशिका। डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? तो डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी? तो सेंट्रोसोम की खोज बेंडेन ने की थी। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, किसकी कोशिका में सबसे छोटा कोशिकांग होता है? तो राइबोसोम में सबसे छोटा कोशिकांग होता है। गोल्जी उपकरण की खोज किसने की थी? तो कैमिलो गोल्जी ने। पांचवा है, पत्तियों का पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीनोइड के कारण पत्तियों का रंग पीला होता है। कोशिका का शक्तिगृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका को शक्तिगृह या पावर हाउस कहा जाता है। क्रेब्स चक्र की घटनाएं कहाँ पर होती हैं? तो क्रेब्स चक्र की घटनाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने की थी। अगला क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो प्रोटीन और लिपिड से। अगला 11वां क्वेश्चन है, शैवालों की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? तो शैवालों की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की। अगला क्वेश्चन 12वां, किसका कोशिका भित्ति को सबसे पहले किसने देखा था? तो कोशिका भित्ति को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखा था। अगला क्वेश्चन है, जीव द्रव्य में सबसे अधिक पाया जाता है? तो जीव द्रव्य में सबसे अधिक जल पाया जाता है। जंतु कोशिका की बाह्य उपकरण है कोशिका झिल्ली। अगला क्वेश्चन, अमोनिया सेलुला ई सेलुला किसे कहते हैं? तो रूडोल्फ विर्चो। एक जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो ल्यूवेनहॉक ने एक जीवित कोशिका की खोज की थी। कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने। एक जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक और कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। सभी जीव किसके बने होते हैं? तो सभी जीव कोशिका के बने होते हैं। कोशिका विज्ञान के जनक कहे जाते हैं? तो रॉबर्ट हुक ही कोशिका विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका का अध्ययन जिसके अंतर्गत हम करते हैं उसे हम साइटोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, जीवों की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? सेल होता है। अगला क्वेश्चन, कौन वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली है? तो कोशिका झिल्ली। अगला क्वेश्चन हमारा है 23वां, प्लाज्मा झिल्ली की रचना को किससे देख सकते हैं? तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से प्लाज्मा झिल्ली की रचना को देख सकते हैं। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री। 25वां क्वेश्चन हमारा है, पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है लवक, जिसे हम प्लास्टिड कहते हैं, लवक। जंतु कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो जंतु कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है तो केंद्रक, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। पादपों में कौन गाल्जी उपकरण है? डिक्टियोसोम गाल्जी उपकरण है। टोनोप्लास्ट के चारों ओर एक झिल्ली है, उसे हम क्या कहते हैं? तो रसधानी। 29वां क्वेश्चन है, केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है, तारक काय केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है। सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी? तो सेंट्रोसोम की खोज बेंडेन ने की थी। कोशिका, ये क्वेश्चन डबल हो गया है, सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी? बेंडेन ने। कोशिका का ट्रॉफिक पुलिस किसे कहा जाता है? तो गोल्जी उपकरण कोशिका का ट्रॉफिक पुलिस कहा जाता है। 32वां क्वेश्चन है, कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कोशिका का मस्तिष्क
केंद्रक को यानी न्यूक्लियस को कहा जाता है। केंद्रक द्रव्य में महीन धागे की जाल जैसी संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो क्रोमेटिन। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो गुणसूत्र की खोज हॉफमिस्टर ने की थी। अगला क्वेश्चन 35वां क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किसे आनुवांशिकी का वाहक कहा जाता है? तो गुणसूत्र को यानी क्रोमोसोम को आनुवांशिकी का वाहक कहा जाता है। यह रहा हमारा सेल का 35 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार परीक्षाओं में पूछा जाता है।